नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं पेरिस के एक ऐसे भूतिया और रहस्यमयी स्थान पर जिसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस। ये भूमिगत सुरंगें लाखों पेरिस वासियों की हड्डियों का घर है। इस 41 वर्ग मील के महानगर में 2 करोड़ से अधिक लोग रहते और काम करते हैं। हालांकि पेरिस दुनिया के सबसे पहचाने जाने वाले शहरों में से एक है, लेकिन रोशनी के शहर की सतह के ठीक नीचे एक रहस्यमय अंधेरा छिपा है। सदियों पुराना सुरंगों का चक्रव्यूह जिसमें लाखों लोगों की हड्डियां हैं, इसे पेरिस का कब्रगाह कैटाकॉम्ब्स कहा जाता है। जब आप वहां चलते हैं तो आपको हड्डियों का ढेर लगा दिखाई देगा। वे हर जगह हैं। आपको एक जगह जांघ की हड्डियां और दूसरी जगह खोपद्दियों का ढेर देखने को मिलेगा। यह मानव हड्डियों के गोदाम जैसा है। हमें नहीं पता कि कौन सी हड्डी किसके साथ थी। कभी कभी उन्हें सिर्फ ढेर कर दिया जाता है, लेकिन कभी कभी उन्हें सजाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मामलों में उन्हें वास्तुशास्त्रीय या कलात्मक रूप से सजाया गया है। दीवारों के साथ हजारों कंकाल खड़े हैं और कुछ पर तो कपड़ों के टुकड़े भी लटके हुए हैं। यह वास्तव में सुरंगों का पूरा जाल है। कब्रगाह का पूरा जाल 200 किलोमीटर से भी अधिक लंबा है, लेकिन पर्यटकों के लिए सिर्फ 1.5 किलोमीटर का ही हिस्सा खुला है। पेरिस के कब्रगाह के मुख्य द्वार के ऊपर एक संकेत खुदा हुआ है, जिसका अनुवाद करने पर लिखा होता है, रुको, यह मृतकों का साम्राज्य है। कुछ अनुमानों के अनुसार पेरिस के कब्रगाह में 6 मिलियन से अधिक लोगों की हड्डियां हैं। अभी आप सोच रहे होंगे, आखिर इतना सारा हड्डी कैसे आया और क्यों रखा गया? तो आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। आइए जानते हैं आखिर इतना सारा हड्डी का क्या राज है। 41 वर्ग मील के शहर पेरिस की आबादी तेजी से बढ़ रही थी। 1700 में 500,000 से बढ़कर 1779 में 600,000 तक पहुंच गई। बढ़ती आबादी के कारण मृत्यु दर भी बढ़ी और कब्रिस्तान जल्दी भरने लगे। उस समय कब्रिस्तानों में स्वच्छता का बहुत खराब हालत था। कब्रों को अक्सर उथले गड्ढों में खोदा जाता था और शव जल्दी सड़ने लगते थे। इससे बदबू और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता था। साथ ही साथ 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज में धार्मिक विचारों में बदलाव आ रहा था। लोग चर्च के अधिकार को कम स्वीकार करने लगे थे और कब्रिस्तानों के लिए चर्च की जमीन का उपयोग करने की परंपरा कमजोर पड़ने लगी थी। वे पुरानी हड्डियों से छुटकारा पाना चाहते थे और वे यह समस्या दोबारा नहीं चाहते थे। ऐसी स्थिति में एक निश्चित समय के बाद नई अंत्येष्टि के लिए जगह बनाने के लिए पहले दफनाए गए लोगों की हड्डियों को फिर से निकाला जाता था। फिर इन निकाली गई हड्डियों का हटाने के लिए कैटाकॉम्ब्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पेरिस के सभी कब्रिस्तानों से हड्डियों को निकाला गया और उन्हें कैटाकॉम्ब्स में स्थानांतरित कर दिया गया। 1785 से 1787 तक कई प्रमुख कब्रिस्तानों की हड्डियां यहां स्थानांतरित की गईं। इसके बाद कैटाकॉम्ब्स को 1809 से जनता के लिए खोला गया। इस तरह हड्डियों को व्यवस्थित तरीके से रखा गया ताकि वैज्ञानिकों और पर्यटकों के लिए उनका अध्ययन करना आसान हो। कई जगहों पर हड्डियों को कलात्मक तरीके से सजाया गया है, जो कब्रगाह को एक अजीबोगरीब और रहस्यमय जगह बनाता है। लेकिन पेरिस का कब्रगाह कोई पवित्र स्थल नहीं था। उनका मकसद पुरानी हड्डियों से छुटकारा पाना था, ताकि भविष्य में ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े। इस बात पर सवाल उठाया जा सकता है कि क्या पेरिस का कब्रगाह मृतकों के लिए सम्मानजनक है? क्या पेरिस के कब्रगाह बनाने वालों ने मृतकों की आत्माओं का अपमान किया? तो आप क्या सोचते हैं? आपका राह क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लीजिए। आज पेरिस के कैटाकॉम्ब्स एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं। हर साल लाखों लोग इन सुरंगों में घूमने आते हैं और हड्डियों के विशाल ढेर को देखते हैं। यह कहानी दर्शाती है कि कैसे बढ़ती आबादी, सीमित जगह और वैज्ञानिक प्रगति ने पेरिस के कैटाकॉम्ब्स के निर्माण को जन्म दिया।
दोस्तों, यह कहानी दर्शाती है कि कैसे बढ़ती आबादी, सीमित जगह और वैज्ञानिक प्रगति ने पेरिस के कैटाकॉम्ब्स के निर्माण को जन्म दिया। यह एक अनोखी और ऐतिहासिक जगह है जो पेरिस के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही दिलचस्प वीडियो सबसे पहले देख सकें।